प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर तो प्रीत तो बस प्रियतम से। इस छवि को अब मैंने अपने मन में बसा लिया है भार्गवी, क्योंकि इसके आगे जो होने वाला है वो हमारी सबसे बड़ी परीक्षा सिद्ध होगी। और तब यही छवि मुझे प्रेरणा देगी। अब हमारी प्रेम कहानी का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा, एक ऐसा अध्याय जो इस समस्त संसार को सिखाएगा कि प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति, और इसी प्रेम को पाने के लिए संसार में सबसे बड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। मैं आज रात्रि ही तुम्हारा विवाह वासु से करा दूंगा। मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ भार्गवी। मुझे ज्ञात है कि तुम वासु से विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम श्रीनिवास से प्रेम करती हो। किंतु तुम ये भी तो सोचो कि श्रीनिवास तुम्हारे प्रेम के योग्य है। यदि वो तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम करता तो तुम्हारे बाबा या मुझसे आकर बात तो करता। क्यों उसने तुम्हारे बाबा को नीचा दिखाया? क्यों उसने अपना ज्ञान उनसे श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया? और तब भी यदि वो तुमसे प्रेम करता तो पद्मावती को उसके स्वयंवर के बीच में से क्यों भगाकर क्यों ले जाता? माँ मैं जानती हूँ कि श्रीनिवास ने जो कुछ भी आज किया उससे सबको यही लग रहा होगा कि वो अच्छा मनुष्य नहीं है। कि तो मेरा विश्वास कीजिए, मेरा हृदय जानता है कि वो कितना अच्छा मनुष्य है और मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है। मैं नहीं जानती कि मैं आपको कैसे समझाऊं, किंतु जब श्रीनिवास राजकुमारी के साथ महल से जा रहा था ना, तब ऐसा लगा जैसे उसकी ध्वनि मेरे कानों में गूंजी हो। ये हमारी प्रेम कहानी का अंत नहीं, मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा श्री। स्मरण रखना, मैंने ये स्वयंवर जीता नहीं है, मैं अब भी तुम्हारा हूँ। और स्मरण रखना, श्रीनिवास के हृदय में सदैव से श्री का वास रहा है और सदैव रहेगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा है कि वो स्वयंवर जीता नहीं है और ना ही उसका राजकुमारी से विवाह करने का कोई विचार है। हाँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ना आपसे विवाह कर सकता। तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हें पीछे छोड़कर आई थी ना, तो तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? क्योंकि मैं अतीत हूँ और अतीत सदैव समक्ष आके खड़ा होता है। संसार की यही समस्या है कि यहाँ पे हर एक मनुष्य सदैव अतीत से दूर भागने का प्रयास करता है, और जितना दूर भागने का प्रयास वो करे उतना ही उसी अतीत में उलझता जाता है। तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बातों से मेरा पुराना परिचय है श्रीनिवास, किंतु अब मुझे तुम्हारे इन शब्दों में कोई रुचि नहीं है। तुम नहीं जानना चाहती मैं कौन हूं, मेरी वास्तविकता क्या है? जानती हूँ, छलिया हो तुम। आशा का सूर्य दिखाकर निराशा का अंधकार देने वाले व्यक्ति हो तुम। मेरी ही भूल थी जो मैंने इतनी निष्ठा से तुमसे प्रेम किया श्रीनिवास, किंतु अब समझ आया है कि तुम में तो प्रेम को समझने की समझ ही नहीं है। मुझ में प्रेम की समझ नहीं है। इस संसार को प्रेम समझाने ही आया हूं पद्मावती। तुम केवल श्रीनिवास से परिचित हो, किंतु श्रीनिवास ही मेरा वास्तविक परिचय, मेरा संपूर्ण परिचय नहीं है। तो क्या है तुम्हारा परिचय? अवश्य बताऊंगा, किंतु तुम्हें मुझे वचन देना होगा
एक बार मैं अपनी वास्तविकता तुम्हारे समक्ष लाऊं तो तुम किसी को ये बात नहीं बताओगे। मन दिया था तुम्हें, आज वचन भी दिया। बताओ कौन हो तुम, क्या है तुम्हारा वास्तविक परिचय? ये कोमल पत्ता, इसकी जीवंतता में मैं हूं। ये सुंदर पुष्प, इसकी सुगंध में मैं हूं। ये धरा, इस धरा के धारण करने की शक्ति में मैं हूं। मैं ही हूं जो अग्नि में जलता है, मैं ही हूं जो वायु के साथ बहता है, मैं ही हूं जो आकाश में उड़ता है, झरनों से गिरता है। मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही अंधकार भी, मैं ही श्वास हूं, मैं ही विश्वास भी, मैं ही जन्म हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही आरंभ भी, मैं ही मेघ हूं, मैं ही स्वेद भी। इस संसार की हर एक वस्तु में मैं हूं, शब्दों में भी मैं हूं, नाद में भी, बल में भी, बाहु में भी मैं हूं, मिलन में भी मैं हूं, विरह में भी मैं हूं। मैं ही प्रीत हूं, मैं ही प्रेम भी। तुम्हारी सौगंध मां, मैं सत्य कह रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीनिवास लौट कर अवश्य आएगा। बस एक बार उसे अपनी बात कहने का अवसर तो मिले। पापा एक बार उससे मिल तो ले। अब समझाइए ना बाबा को, वो तो मेरी बात सुनने के लिए भी सज्ज नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे दंड दे रहे हैं श्रीनिवास से प्रेम करने के लिए। तुम्हारे बाबा तुम्हें प्रेम करने के लिए दंड नहीं दे रहे हैं भार्गवी। वो जानते हैं कि किसी से प्रेम करना कितना सरल है, किंतु उसे निभाना अत्यंत कठिन। श्रीनिवास ने तुमसे प्रेम भले ही किया हो, किंतु वो उसे निभा नहीं पाया। और जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ लोगी, उतना ही सरल होगा तुम्हारे लिए वासु से विवाह करना। विवाह की रीतियां शीघ्र आरंभ कर रही होंगी। ये समझ लो कि श्रीनिवास तुम्हारा अतीत है और वासु तुम्हारा भविष्य। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का हित है। ये कैसी माया है? ये समस्त संसार ही माया है पद्मावती। इसमें एकमात्र सत्य है प्रेम। और इस संसार में मनुष्य की विडंबना ये कि वो हर माया को सत्य समझ बैठता है और प्रेम को माया। कौन हो तुम?
पद्मावती, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मिथ्य भी, मैं ही सत्य और मिथ्य की सभी माया भी। कभी मैं नारायण, कभी मैं विष्णु, कभी मैं ही परम ब्रह्म, किंतु सदा मैं प्रेम हूं। क्या तात्पर्य है तुम्हारा कि पद्मावती का कुछ पता नहीं चला? वासु, अपने रक्षकों को यहाँ उपस्थित होने का आदेश दो। जी पिताश्री। रुक जाइए वासु। तो महर्षि भृगु पधारे। आइए, मैं राजा आकाश आपका स्वागत करता हूँ ऋषिवर। क्यों आए हैं यहाँ पर आप? ये देखने कि वर्षों से मैंने जो सम्मान अर्जित किया है वो मिट्टी में कैसे मिल रहा है। मुझे आपके किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। जो करना होगा मैं स्वयं कर लूंगा। चाहिए। मैं यहां पर परामर्श देने नहीं आया हूं राजन। मैं यहां पर एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरी पुत्री भार्गवी और राजकुमार वासु का आज रात्रि कोई विवाह करा देने का प्रस्ताव। मेरी पुत्री का हरण करके ले गया है वो। वेंकटगिरी का सम्मान नष्ट हो गया और ऐसे अवसर पर आपको अपनी पुत्री का मंगल परिणय सूझ रहा है। आपने तो कहा था कि मेरी पुत्री पद्मावती आपकी पुत्री के समान है और एक पुत्री के घर को नष्ट होते देखकर उस पर शोक मनाने के स्थान पर आप अपनी पुत्री के विवाह के बारे में सोच रहे हैं। राजन, मैंने जो भी कहा था सत्य कहा था, इसीलिए यह प्रस्ताव लेकर आया हूं, क्योंकि इसमें राजकुमारी पद्मावती का भी हित है। मैं श्रीनिवास को भली भांति जानता हूं, इसीलिए मैं ये बात निश्चित रूप से कह सकता हूं, यदि आज रात्रि भार्गवी और राजकुमार वासु का विवाह होता है तो श्रीनिवास नाम की यह समस्या हमारे जीवन से सदैव के लिए चली जाएगी और तब आपकी पुत्री भी आपको वापस मिल जाएगी। आप उनका विवाह करा देना और आपका खोया हुआ सम्मान भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। राजन, ये कैसे संभव है? नारायण तो त्रिदेव का अंग है, वो तो वैकुंठ में निवास करते हैं, तो तुम आप यहाँ क्यों और कैसे? ये प्रथम बार नहीं है जब मैं अवतरित हुआ हूं, ना ही ये अंतिम अवसर है। जब जब धर्म और प्रेम को मेरी आवश्यकता थी, मैं आया। कभी सृष्टि के प्रारंभ में मत्स्य बनकर, कभी कूर्म बनकर, कभी वराह बनकर, कभी नरसिंह, तो कभी वामन। कभी परशुराम बनकर, कभी राम बनकर मैं आया, कभी कृष्ण बनकर, हर अवतार में रूप भिन्न थे, कारण भिन्न थे, स्थान भिन्न थे, किंतु उद्देश्य सदैव मात्र एक ही था, प्रेम की रक्षा, प्रेम का संवर्धन। क्योंकि प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही पराक्रम है, प्रेम ही आस्था है।
और इन सभी अवतारों की भांति श्रीनिवास भी मेरा एक अवतार ही है। सब कुछ बदला, युग बदले, स्थान बदले, परिस्थितियां बदली, कारण बदले, और इन सभी अवतारों में यदि कुछ ऐसा रहा जो सदैव नित्य रहा, तो वो थी वो व्यक्ति जिससे मैं प्रेम करता हूं। तुम जानना चाहती हो वो कौन है? यदि आपको लग रहा है कि मैं असत्य कह रहा हूं और राजकुमार वासु और भार्गवी का विवाह केवल अपने स्वार्थ के लिए करना चाहता हूं, उचित है। तो मैंने आज तक जो भी तप किए हैं उसकी शपथ खाकर कहता हूं, यदि आज रात्रि मेरी पुत्री भार्गवी और राजकुमार वासु का विवाह होता है और मेरी पुत्री इस महल में आती है, तो इस राजमहल की सभी समस्याएं सदैव के लिए दूर हो जाएंगी। तो इस राजमहल में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का आगमन ऐसे होगा जैसे स्वयं साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ। ये ऋषि भृगु की सौगंध है, सौगंध है। अब निर्णय आपको लेना है राजन। क्या आपको मेरी पुत्री भार्गवी और आपके पुत्र राजकुमार वासु का विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है? मैं जानता हूं ऋषिवर कि आप झूठी शपथ नहीं लेंगे। यदि आपको विश्वास है कि भार्गवी के महल में आने से हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, तो ठीक है ऋषिवर, भार्गवी और वासु का विवाह आज रात्रि में ही होगा। धन्यवाद राजन, अब मैं चलता हूं। अब नारायण मेरी भार्गवी को मुझसे दूर कभी नहीं कर पाएंगे। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? श्री, ये क्या है? इस पर अपना हाथ रखो, अपने आप ज्ञात होगा। जहाँ श्री का वास है वहाँ श्रीनिवास है। श्रीनिवास की श्री, भार्गवी, भार्गवी। श्रीनिवास की श्री, भार्गवी। मैं वेंकटगिरी में आया ही इसलिए था। जिस क्षण मैंने वेंकटगिरी में प्रवेश किया, उस क्षण से लेके अब तक मेरा मात्र एक उद्देश्य रहा है, और वो है अपनी भार्गवी, अपनी श्री को पाना। मैं केवल और केवल अपनी भार्गवी से प्रेम करता हूँ, और इसलिए ना मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर सकता हूँ, ना ही तुमसे विवाह कर सकता हूँ पद्मावती। मेरे और श्रीनिवास के मध्य एक विशेष संबंध है जो उसे अनुमति देता है मेरे पास आने की। इतनी मूर्ख थी मैं, इतने समय से सत्य मेरे समक्ष था और मैं देख ही नहीं पाई। सदैव यही सोचती रही कि तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हो जितना प्रेम मैं तुमसे करती हूँ। लेकिन तुम्हारा प्रेम तो मेरे लिए कभी था ही नहीं, वो तो भार्गवी के लिए था, सदैव से भार्गवी के लिए था। तुम चले जाओ भार्गवी के पास श्रीनिवास।
अब भी क्रोधित हो पद्मावती। मैं तुम्हें अपनी वास्तविकता बता चुका हूँ, अपना उद्देश्य बता चुका हूँ। तुम जान चुकी हो कि मैं कौन हूँ। मनुष्य नहीं नारायण हो, किंतु मैं नारायणी नहीं हूँ जो पंच तत्व को नियंत्रित करती है। मैं एक मनुष्य हूँ, एक साधारण मनुष्य। ये प्रेम भी होता है और घृणा भी आती है। यदि उसका वो प्रेम उसे प्राप्त ना हो तो उसे पीड़ा भी होती है, दुख भी होता है, ईर्ष्या भी होती है और क्रोध भी आता है। ये है मेरी पहचान, ये है मेरा सत्य। तुम चले जाओ श्रीनिवास, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम भार्गवी के साथ विवाह कर लेना और मैं स्वयंवर में लौट जाऊंगी और वहां जो सबसे मूर्ख राजकुमार होगा ना, उसी से विवाह करूंगी मैं, क्योंकि मैं भी तो एक मूर्ख ही हूं जो तुमसे प्रेम किया। ऐसे कब तक अश्रु बहाते रहोगे भार्गवी? अभी कुछ ही क्षणों में तुम्हारा राजकुमार वासु से विवाह होने वाला है। जो हुआ उसे भूल जाओ भार्गवी। हो सकता है वासु तुम्हें इतना प्रसन्न रखे कि तुम ये सब कुछ भूल जाओगे। पुष्प कहाँ है? पुत्र पुष्प लेके आई है यहां पर। मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ भार्गवी। यदि श्रीनिवास तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम करता तो पद्मावती को उसके स्वयंवर के बीच में से क्यों भगाकर क्यों ले जाता? क्या हुआ भार्गवी? अब क्या सोच रही हो तुम? अब श्रीनिवास को भूलने के अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है भार्गवी। भूल जाऊंगी, कभी स्मरण नहीं करूंगी श्रीनिवास को, किंतु उससे पूर्व बस मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। मैं जानना चाहती हूँ कि श्रीनिवास ने जो कुछ भी किया उसके पीछे क्या कारण है। क्यों वो राजकुमारी पद्मावती को उनके स्वयंवर से ले गया? जानना चाहती हूँ कि श्रीनिवास का प्रेम मेरा सत्य है या मेरा भ्रम है। श्रीनिवास और मेरा प्रेम सत्य है, जो माँ बाबा उसके विषय में बोलते हैं वो सत्य है। जब तक मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते मैं वासु से विवाह नहीं करूंगी। मुझे श्रीनिवास से मिलना ही होगा। इस प्रकार अपने जीवन को व्यर्थ मत करो पद्मावती। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करो जो तुमसे प्रेम करता है। क्या हुआ यदि वो मनुष्य मैं नहीं? तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करके एक सुखी जीवन जी सकती हो। कितनी विचित्र बात है नहीं? तुम संसार को प्रेम का पाठ समझाने आए हो और मेरे ही प्रेम को नहीं समझ रहे। क्यों? क्या केवल नारायण को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी का भी प्रेम ठुकरा सकते हैं अपनी श्री को पाने के लिए? क्या मैं एक मनुष्य हूँ इसलिए मुझे अपना प्रेम भुलाकर किसी और के साथ विवाह करना पड़ेगा, अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? नहीं श्रीनिवास, मैंने प्रेम तुमसे किया है, मैं किसी और के साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। कभी कभी आवश्यक नहीं कि प्रेम उसी जन्म में मिले पद्मावती, किसी और जन्म में प्रेम मिल जाता है। कभी कभी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई बार मैंने प्रतीक्षा की है। मुझे ज्ञात है कि तुम नारायण हो, कि तुम मेरी हर इच्छा परिपूर्ण कर सकते हो। किसी और जन्म में किसी और रूप में मेरे हो सकते हो, किंतु मैं तो इसी जन्म को जानती हूँ ना। मुझे तुम्हारे किसी और रूप से कोई लेना देना नहीं है। मुझे प्रेम श्रीनिवास से है। तो मैं क्यों किसी और जन्म में तुम्हारे किसी और रूप को अपना लूं?
मुझे विष्णु या नारायण या तुम्हारा और कोई रूप नहीं चाहिए श्रीनिवास। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, श्रीनिवास का साथ चाहिए। यदि तुम मेरा प्रेम स्वीकार ही नहीं करना चाहते तो अच्छा यही होगा कि मैं तुमसे दूर रहूं। ये कैसी परीक्षा है मेरी महादेव। एक और श्रीनिवास के कारण मेरी पुत्री का स्वयंवर टूट गया। मेरी पुत्री को ना जाने श्रीनिवास कहां लेकर चला गया। और दूसरी ओर मेरे पुत्र के विवाह की तैयारियां चल रही हैं, केवल इस आशा में कि मेरे परिवार में सुख आए, सब प्रसन्न रहे और पद्मावती लौट आए। महादेव, महादेव, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए और मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए कि मेरी पुत्री जहां भी हो सदैव खुशहाल रहे। कुछ तो पता होगा तुम्हें कि श्रीनिवास राजकुमारी को लेकर कहाँ गया है? वो मैं कहीं श्रीनिवास ने राजकुमारी को बता तो नहीं दिया कि वो भार्गवी से प्रेम करता है? मुझे श्रीनिवास से बात करनी ही होगी। क्या हुआ राजकुमारी, सब कुशल तो है ना? पिताश्री इस समय कहाँ है? महाराज तो नटराज के मंदिर में है, किंतु बात क्या है? कुछ तो बताइए, क्या हुआ है? प्रणाम राजन। विघ्न के लिए क्षमा करें, किंतु तुम्हारे रक्षकों ने सूचना दी है कि वो श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती को जिस रथ में बैठाकर ले गया था वो वन के समीप दिखाई दिया है। हमारे रक्षक संपूर्ण वन को छानने में लगे हैं। आशा करते हैं कि राजकुमारी शीघ्र ही मिल जाएगी। मुझे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है बालक। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। मैं समझ सकती हूँ कि जो कुछ भी मैंने किया उसके कारण आप अत्यंत दुखी होंगे। क्यों किया तुमने ऐसा पुत्री? क्या कारण था श्रीनिवास के साथ जाने का? मैं केवल अपनी भार्गवी से प्रेम करता हूँ और इसलिए ना मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर सकता हूँ, ना ही तुमसे विवाह कर सकता हूँ पद्मावती। उत्तर में बस इतना कहूंगी कि भूल हो गई मुझसे, किंतु जैसे मुझे अपनी भूल का आभास हुआ मैंने यहाँ पुनः लौटने का निर्णय ले लिया पिताश्री। और अब मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। और आपसे भी ये वचन चाहती हूँ कि अपने इस वचन को पूर्ण करने के लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े, आप मुझे नहीं रोकेंगे। वचन दीजिए पिताश्री। वचन रहा। किंतु पद्मावती, श्रीनिवास को उसके किए का दंड मैं अवश्य दूंगा। तुम्हें मुझे वचन देना होगा। एक बार मैं अपनी वास्तविकता तुम्हारे समक्ष लाऊं तो तुम किसी को ये बात नहीं बताओगे। नहीं पिताश्री, श्रीनिवास को दंडित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी घटित हुआ मैं वो सब कुछ भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और इसीलिए मेरी विनती है आपसे पिताश्री कि स्वयंवर में जो कोई भी राजकुमार आए थे उन सबको आप पुनः एक बार बुलाइए। मैं उन सबसे स्वयं क्षमा मांगूंगी और उनमें से जो कोई भी मुझसे विवाह करने को सज्ज होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूं। महादेव की कृपा से तुम्हारा और वासु का आज रात्रि में ही विवाह हो जाएगा। वासु का विवाह आज रात्रि? हाँ पुत्री, वासु और भार्गवी का विवाह।
ऋषि भृगु ने ठीक ही कहा है, ये भार्गवी का इस घर में आना हमारे लिए बहुत ही शुभ है। देखो ना, कुछ ही समय पूर्व विवाह की बात पक्की हुई और तुम लौट भी आए और विवाह के लिए सज भी हो, तो हुई ना भार्गवी इस घर के लिए शुभ। जिस क्षण मैंने वेंकटगिरी में प्रवेश किया, उस क्षण से लेके अब तक मेरा मात्र एक उद्देश्य रहा है और वो है अपनी भार्गवी, अपनी श्री को पाना। आप नहीं जानते पिताश्री कि आप क्या अनर्थ करने वाले हैं। श्रीनिवास भार्गवी का विवाह वास्तु से कदापि नहीं होने देगा। वेंकटगिरी, बड़ी आशा के साथ यहाँ पे आया था मैं गोविंदराज। सोचा था यहाँ पे वो सब कुछ पा लूंगा जो पाना चाहता हूँ, प्रेम पा लूंगा, वो प्रेम जो मेरे अधूरे जीवन को पूर्ण करेगा। कुछ पा तो नहीं सका, हाँ यदि कुछ दे पाया हूँ तो मात्र निराशा दे पाया हूँ। सबको बस निराश ही किया है मैंने। इस संसार को प्रेम सिखाने आया था, पर पद्मावती, भार्गवी, दोनों का हृदय दुखा दिया मैंने। भार्गवी, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, उसे भी मैंने दुख दिया। पद्मावती, जो मुझसे प्रेम करती, उसे भी मैंने दुख ही दिया। बालपन से जानता हूँ तुम्हें श्रीनिवास, में तुम्हें डांटता हूँ, तुम पर क्रोध करता हूँ। अब कोई रक्त का संबंध तो है नहीं हमारा, फिर भी एक बड़े भाई की भांति सदैव स्वामित्व रखा है मैंने तुम पर, क्योंकि कदाचित मैं मानता हूं कि भाई का ना सही किंतु कोई विशेष संबंध तो अवश्य है हमारे मध्य। इसीलिए सदैव प्रत्येक परिस्थिति में बिना कोई प्रश्न किए तुम्हारा साथ सदैव देता हूं मैं। किंतु आज एक प्रश्न है मेरे मन में जिसका उत्तर तुम्हें मुझे देना ही होगा। क्यों राजकुमारी पद्मावती का हाथ थामकर तुम हरी सभा के मध्य से महल से उन्हें लेकर चले गए? क्या सोच रहे थे तुम? मैं आपसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ गोविंदराज। आपको बताना तो चाहता हूँ, पर विवश होकर बता नहीं पाता। कई सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भार्गवी को बताना चाहता हूँ, पर सत्य ये है कि वो सभी बातें बताने का उचित समय ही नहीं है। तो तुम्हें भार्गवी के हृदय को इतना अधिक आहत, इतना दुख पहुंचा के उससे अच्छा नहीं किया श्री। तुमने एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि भार्गवी, अपनी प्रेमिका के सामने तुम किसी और का हाथ थाम कर जब निकल जाओगे तो उसके हृदय पर क्या बीतेगी? तुम तो वहां राजकुमारी के साथ निकल गए थे वहां से, किंतु उसके पश्चात भार्गवी के नेत्रों में मैंने वो पीड़ा देखी है श्री। पता नहीं इस समय भार्गवी कितना अधिक दुख अनुभव कर रही होगी। यदि अब भी तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ भी सच बताने का उचित समय अभी भी नहीं आया है तो ठीक है, किंतु इतना ध्यान रहे कि अब इसके आगे यदि भार्गवी के साथ कुछ भी अनुचित हुआ ना तो मैं उसका साथ अवश्य दूंगा, और ऐसा करने से स्वयं तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। धन्यवाद बड़े भैया, अच्छा लगा मुझे सुनकर कि अब इसके आगे ये संसार चाहे हमारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं लाए, मेरे और भार्गवी के जीवन में जितनी भी समस्याएं लाए, मेरे बड़े भाई कभी भार्गवी का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मेरे बड़े भाई, मेरे गोविंदराज सदा मेरी श्री के साथ रहेंगे।
अरे बैठने के स्थान को स्वच्छ तो रखिए। क्या किया है आपने? चाची, वर पक्ष के लिए निमंत्रण पत्र और शगुन की थाली कहाँ है? लाइए, मैं भी जाके राजा आकाश को देख आता हूँ राजमहल में। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, हमारे पास समय नहीं है। यही उचित अवसर है, तुम जाके माँ का ध्यान भटकाओ, मैं निकल जाऊंगी। तुम्हारे विवाह में एक पहर भी नहीं बचा है अब, इसलिए तो श्रीनिवास से मिलना अति आवश्यक है। ये जाने बिना वासु से विवाह नहीं कर सकती श्रीनिवास सत्य में मुझसे प्रेम करता है या नहीं। काकी, हमारे साथ अंदर चल के सभी प्रबंध देख लो, कहीं कुछ छूट ना जाए। ठीक है, चल। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत श्रेष्ठ वर का चयन करूंगा। ये है तुम्हारा वर। श्रीनिवास, 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 श्रीनिवास। मुझे ज्ञात है कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति सच्चा है, अटूट है। ऐसा प्रेम जो मैंने कभी किसी से नहीं किया और ना ही कर पाऊंगी। इसलिए आज मैं जानना चाहती हूँ श्रीनिवास, तुम्हारा प्रेम भी मेरे प्रति सच्चा है या नहीं। यदि तुम सत्य में मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें यहाँ मेरे पास आना ही होगा।